हम सदगुरु महाराज जी को याद करते हुए, जिनकी मेहर से हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सुंदर साथ हम आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। मुरे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। वंदो श्री सदगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्री श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, बाहुग्रहे की बाहुग्रहे की नाम। आज का ये सेशन हम सुंदर साथ के लिए और सब नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए, और सदगुरु महाराज जी की मेहर से एक इनिशिएटिव है ई गुरुकुलम की तरफ से, कि पहले गुरुकुल में जाके पढ़ा जाता था। कितने कितने वर्ष, कितने कितने साल हम गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। अब गुरुकुल हमारे घर में आ गया, और हमें सिखाने के लिए जीवन के मूल्य, हमें सिखाने के लिए कि जीवन को सुंदर कैसे बनाना। और वो कैसे होगा? वो होगा भक्ति से, प्रेम से, इटर्नल हैप्पीनेस से। जब तक अंदर की खुशी नहीं होगी, जब तक हम अपने अंदर से प्रसन्न नहीं होंगे, जीवन को जीने की कला नहीं सीखेंगे, जीवन को एंजॉय करना नहीं सीखेंगे, तब तक जीवन बोझ बन के रह जाएगा। तो आज की ये कक्षा सुंदर साथ, मैं नहीं चाहूंगा कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई हो, मैं चाहूंगा कि आपके लिए एक ऐसा अम्यूजमेंट सफर हो कि आप उस सफर में मेरे साथ चलें। हम सब एक, मानो गाड़ी में बैठकर सफर करते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, सीखते हुए, साथ में कुछ जब गाड़ी रुके तो हम सब ये कह के उतरें कि आज हमने कुछ सीखा है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है मानव शरीर। और मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर के जितने अंग हैं, मानव शरीर के जो अंग हैं, वो अंगों का आत्मिक भाव क्या है। अब एक वीडियो के द्वारा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं सुंदर साथ से अर्जी करता हूँ सुगम जी से कि वो वीडियो वीडियो चला दे में, कि मनुष्य शरीर जो है वो दिखता कैसा है। अब हम और आप अपने शरीर को देख रहे हैं, देखते हैं, रोज देखते हैं। कभी शीशे में देखते हैं, कभी फिर उस शरीर को देखकर हम इतराते हैं, कभी मुख को देखकर इतराते हैं, कभी हाथों को देखकर इतराते हैं, कभी शरीर को देखकर हम अपने पर ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब उस शरीर का महत्व क्या है? अब ये वीडियो आपके सामने एक डिस्प्ले हो रहा है, जिस वीडियो में आप देखोगे कि ये शरीर है। इस शरीर के बाहर अंग प्रत्यंग हमें नजर आ रहे हैं, हमें पता है हाथ है, पांव है, सिर है, नाक है, सब कुछ है। लेकिन कभी सोचा कि इसके अलावा भी इन अंगों का कोई कार्य है? कि ये शरीर के अंग जो हैं, ये केवल हमें खाना खाने, खाना पचाने, और केवल इसीलिए नहीं मिले कि हम इसको संसार में यूटिलाइज करें, और कई बार तो हम इस शरीर का मिसयूज भी करते हैं। तो इस शरीर का सही यूटिलाइजेशन क्या है? शरीर तो दे दिया,
और ये कह दिया भगवान ने कि भाई यू आर द बेस्ट क्रिएशन, ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन। जो पहली स्लाइड आपके समक्ष अभी डिस्प्ले भी हो रही होगी कि ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ लॉर्ड ऑलमाइटी, पहली स्लाइड जो है ह्यूमन और ह्यूमन, इसका नाम भी यही रखा गया था सेशन का, हु मैन। हु मैन का अर्थ क्या होता है? हु मैन का अर्थ होता है, ह्यूमन है मनुष्य, और हु मैन का अर्थ होता है, अब ह्यूमन है लैटिन वर्ड, और ह्यूमन है मनुष्य का परिचायक। ह्यूमन बोलते हैं हम मनुष्य को, मानव को, इंसान को, जिसको होमोसेपियन बोलते हैं। और हु मैन क्या होता है? HOOMAN। आपने मीम्स पढ़ी होंगी, जीव जंतु इंसान को क्या देखते हैं? हु मैन देखते हैं। तो हु मैन क्या है? एक अच्छी सोल, एक अच्छा व्यक्तित्व। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन। और जब आप इस फर्क को समझ जाते हो तब आपके सामने स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है, एक तो हम कह रहे हैं हम ह्यूमन हैं और बेस्ट क्रिएशन है, और साथ के साथ ह्यूमन। ह्यूमन का अर्थ होता है कि एक अच्छी सोल, एक अच्छा व्यक्तित्व। अब हमें दोनों में से क्या बनना है? एक ह्यूमन जो सिर्फ शरीर के अंग हैं, पैदा हुआ, काम धंधे किए, बच्चों को पाला, पढ़ाई की, सिर खपाई की और चले गए। और एक ह्यूमन अर्थात एक अच्छी सोल बनना, एक अच्छे व्यक्ति बनना, समाज के लिए एक एसेट बनना, कि हम भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो आज अपने एक एक अंग को हमें समाज के साथ कैसे जोड़ना है, किस प्रकार से हमें इस समाज के लिए अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में पेश करना है, सुंदर साथ वो गाते हुए, झूमते हुए। और मैं चाहूंगा कि आप जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो साथ में, वो साथ साथ दोहराएं। हमने अपने अंगों को देखा, सिर से लेकर पांव तक जितने अंग हैं वो सब के सब कोई ना कोई काम करते हैं। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इनका सिर्फ यही काम है? क्या सिर का काम सिर्फ सोचना ही है? सिर का क्या और कोई काम नहीं है? तो आइए सुंदर साथ, पहला अंग सिर। सिर का काम क्या है? पहला अंग सिर। अब हम साथ साथ दोहराएंगे, सबसे ऊंचा मेरा स्थान, मिलता मुझको है सम्मान, मेरे अंदर मस्तिष्क समाए, सबको सोच समझ सिखलाए, मैं सिर हूं मैं सबसे उत्तम। सिर बोल रहा है, सिर की बात करते हैं ना, आप सबसे ऊपर है। और क्या काम करता है? अंदर ब्रेन है, मस्तिष्क है, सोचता है, ब्रेन से हम सोचते हैं, हर काम करते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, तुम्हारे दिमाग में भेजा है कि नहीं? जिसने तुम्हें भेजा है उसने भेजे में भेजा डाल के भेजा है कि नहीं भेजा? भेजा किसको? माइंड, ब्रेन। तो बात बड़ी गहरी है। जिसने हमें भेजा है उसने भेजे में भेजे को भेजा है कि नहीं भेजा? अब इस बात को समझना है इस कविता के द्वारा। सबसे ऊंचा मेरा स्थान, मिलता मुझको है सम्मान, मेरे अंदर मस्तिष्क समाए, सबको सोच समझ सिखलाए, मैं सिर हूं मैं सबसे उत्तम, झुक जाऊं तो आदर पाऊं, अकड़ करूं तो गिरूं धड़ाम, सबसे ऊंचा मेरा स्थान।
अब सिर है, सोचने का काम करता है, अंदर ब्रेन है, हम सबको पता है। लेकिन ये सिर जब किसी महापुरुष के चरणों में झुकता है, बड़ों के आगे झुकता है, गुरुजनों के आगे झुकता है, तो क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और जब अहंकार में खड़ा हो जाता है सिर, तो क्या होता है? हम धड़ाम से गिरते हैं। मान लीजिए आप चल रहे हैं रास्ते में, आप सामने ना देखकर ऊपर देखें, चल रहे हैं, चलते 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 आप रास्ते में पत्थर है, आप देखे ही ना, तो क्या होगा? मैं अकड़ में चल रहा हूं, सामने नहीं देखेंगे तो क्या धड़ाम गिरेंगे। ठीक उसी तरह से जब हम अपने अहंकार में, कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं, जब ये भाव आ जाते हैं, तो यही सिर क्या करता है? आपको धड़ाम से गिरा देता है। तो उसी को बताया कि भाई इस सिर का काम है महापुरुषों के आगे झुकना। इसलिए जब भी हम मंदिर जाते हैं, क्या करते हैं? सिर को झुकाते हैं। हाथ नहीं झुकाते, पाँव नहीं झुकाते, क्या झुकाते हैं? सिर को झुकाते। तो सिर मतलब मेरा अहंकार, सिर मतलब कि मेरे अंदर की ईगो। हम जाके भगवान परमात्मा के चरणों में अपनी ईगो रख देते हैं कि भाई हमने अपना सिर आपके चरणों में रख दिया। फिर वो उस पे हाथ रख देते हैं अपना, अर्थात कि उस सिर को वो ढक देते हैं। आपने गुरुद्वारा साहब में जाके देखा होगा, वो कहते हैं सिर ढक के आना है। क्यों? सिर ढकने का मतलब होता है कि अपनी ईगो को मत दिखाओ, अपनी ईगो को ढक दो। जब भी गुरु के चरणों में जाओ, जब भी बड़ों के पास जाओ, तो अपने सिर को ढक के जाओ, अर्थात अपने अहंकार को ढक के जाओ, अपनी ईगो को साइड पे रख के जाओ। आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितने सुंदर हो, आपको क्या आता है, साइड पे रख के जाओ, कुछ लेने के लिए जाओ। तो पहला अंग हमारा सिर। सिर का काम है केवल सोचना ही नहीं, विचार करना ही नहीं, सिर का काम है महापुरुषों के आगे झुकना। अब दूसरा अंग है नेत्र, हमारी आंखें। अब आंखें काम करती हैं देखने का। हम दो आंखें हैं, दो आंखों से एक छवि बनती है, एक इमेज बनती है, दो आंखों से देखते हैं ना। अब आंखों से क्या सिर्फ देखना ही है? क्या आंखों का कोई और काम नहीं है? अब आप कोई बहुत सुंदर चीज को देखते हो, तो वो कहाँ बसती है? आंखों में बस जाती है। भाई मैंने वो जो देखा था ना, वहां हम घूमने गए थे, वो बड़ा सुंदर था। आंखों का काम क्या है? आंखों का काम सिर्फ सिर्फ देखना ही नहीं, ये कैमरा है जो फोटो क्लिक करता है। आइए कविता के द्वारा जानते हैं। दो हैं हम पर देखें एक, साथ साथ दोहराइए। बुरा देखें या देखें नेक, बुरा देख कर बुरा बना दे, अच्छाई से कर दे एक। अब तुम सोचो क्या देखोगे, कौन सी अब तुम लोगे टेक। दो हैं हम पर देखें एक, बुरा देखें या देखें नेक। महात्मा गांधी कहते थे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तीन बंदर है ना। आजकल एक और बंदर ऐड हो गया, इंटरनेट का बंदर, कि उस इंटरनेट के बंदर को भी कंट्रोल में करके रखो। तो दो आंखों का काम क्या है? कि मुझे बुरा नहीं देखना है, किसी के साथ गलत होता हुआ भी नहीं देखना है। हमें गलत चीजों की तरफ अपनी नेत्रों को लगाना ही नहीं, हमें अच्छी चीजों की तरफ अपने नेत्रों को लगाना, अपनी आंखों को लगाना है, अच्छी चीजों को देखना है। आज मोबाइल में हम सारा दिन व्यतीत करते हैं, क्या देखते हैं? हमने कभी इवेल्युएट किया कि क्या हम अच्छी चीजें देख रहे हैं? जो देखोगे, आंखें रिलेटेड हैं ब्रेन से, वही ब्रेन के अंदर फोटो जाएगी, फोटो क्लिक हुई और ब्रेन में, जो ब्रेन में आ गया, फिर ब्रेन उसी को प्रोसेस करता रहता है। तो फिर बुरा देखना ही क्यों? इसलिए अच्छा देखिए। और अच्छाई देखने के लिए ये हमारी चॉइस होती है, हमें बुरा देखना है कि अच्छा देखना है। आप बुरे में भी अच्छा देख सकते हैं और अच्छाई में भी बुराई को ढूंढ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या देखना चाहते हैं। वाणी कहती है, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से हुए जीत। कि आप किसी की कमियां मत देखिए, किसी को बाहर से मत देखिए, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, बाहर से नहीं देखना, अंदर से देखना है। भाई वो भी एक इंसान है। हर प्राणी पे दया का भाव,
एक इंसानियत का भाव रखते हुए वो कहते बुरा देख कर बुरा बना दे। आप बुरा देखते रहोगे तो एक दिन आप भी बुरे बन जाओगे। आज हम बुरा देखते रहेंगे, बुरा सुनते रहेंगे, बुरे के साथ संगत में रहेंगे, तो एक दिन हम भी बुरे ही बन जाएंगे। अगर बुरे नहीं भी बनेंगे ना तो लोग क्या कहेंगे, भाई ये इस संगत में रहता है, इसके दोस्त बुरे हैं तो ये भी बुरा होगा। हम बुरे बन गए, हम बुरे थे नहीं, बुरे बन गए। तो ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, अच्छाई से कर दे एक, और अच्छा देखेंगे तो अंदर अच्छाई बसती जाएगी। और अच्छाई हमें अंदर इतनी पॉजिटिविटी देगी, इतनी एनर्जाइज करेगी हमें, कि हम अंदर से एनरिच्ड महसूस करेंगे। सिर्फ बाहर से ही हम हेल्दी हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। इंटरनल हेल्दी, इंटरनल हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। वो आंखों पे भी डिपेंड करती है आप देखते क्या हो। अब तुम सोचो क्या देखोगे, कौन सी अब तुम लोगे टेक। अब विचार करो तुम क्या देखना चाहते हो। अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें बहुत है हमारे अराउंड। कुदरत को देखिए, कुदरत कितनी सुंदर है, कितने सुंदर झरने हैं, कितने सुंदर वृक्ष हैं। हम गलत चीजों की तरफ खुद अट्रैक्ट होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे अंदर गलतियां आई कहां से, बाहर से आती हैं। हम पैदा नहीं हुए थे गलत लेकर, कोई व्यक्ति गलत नहीं पैदा होता, कोई चोर पैदा नहीं होता। कई बार मदर्स आती हैं काउंसलर्स के पास ये प्रॉब्लम लेके, हमारा बच्चा झूठ बोलता है, चोरी करता है। क्या बच्चा झूठ बोलना बचपन से सीखा? ये माओ के लिए भी मैं बोलूंगा, क्या वो जन्म से झूठ बोलता था? क्या हम जन्म से झूठ बोलते हैं? क्या हम जन्म से चोर थे? नहीं। हम जो सीखते हैं यहीं से सीखते हैं। तो एक बैरियर हम बना ले में कि हमें सीखना क्या है। ये तो दूसरा अंग क्या है, नेत्र, आंखें। अब हम चलें शरीर के तीसरे अंग की तरफ। तीसरा अंग कान। कान क्या कहते हैं, सुनिए कान क्या कहते हैं, कान की बात को सुनिए। कान क्या कहना चाह रहे हैं, पिक्चर में भी आपके सामने, एक तो दिल की बात कान सुनेगा, एक दिमाग की बात कान सुनेगा। देखिए ध्यान से, दो कानों की सुन लो बात, खुले रहे हम दिन और रात। कान खुले रहते हैं ना दिन और रात, इसको बंद करने का कोई भी जरिया नहीं है, खुला रहेगा। आंख तो बंद हो जाती है जब सो जाते हो, कान खुले हैं। निंदा को जब लग जाए स्वाद, तुमको मैं कर दूं बर्बाद। कान क्या कहते हैं, कान बोल रहे हैं अपनी अपनी भाषा में कि भाई अगर तुमने बैठकर दूसरे की बुराइयां करनी शुरू कर दी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कान कह रहे हैं क्या करोगे, अंदर गंदगी भरते जाएंगे। मान लीजिए कोई गंदगी लेके आया और हमारे अंदर भर गया, ये सबके लिए है। किसी की बुराइयों को मैं अपने अंदर क्यों भरूं भाई, मुझे क्या लेना देना। मुझे किसी की बात ही नहीं करनी, मुझे खुद को एनालाइज करना है। मेरा कंपटीशन किसके साथ है, खुद के साथ। और अगर कंपटीशन हो भी तो वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन में आप सबको लेकर चलते हो, सबके साथ चलते हो। और जो ऐसा कंपटीशन हो जो आपको नेगेटिव में ले जाए, वो कैसा कंपटीशन हो जाता है कि मैं किसी को गिरा दूं, किसी की बेइज्जती कर दूं, किसी के बारे में गलत बातें सोचूं, किसी के बारे में गलत बोलूं, वो भी हिंसा आता है। और ये धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, उनमें से एक लक्षण अहिंसा भी है। आपने सोच लिया बुरा तो भी आप हिंसा कर रहे हो। ये जरूरी नहीं कि आप मांस नहीं खाते तो आप अहिंसा का पालन करते हैं। आप किसी को मारते नहीं तो आप अहिंसा का पालन करते हो। आपने बुरा सोच भी लिया तब भी आप हिंसा कर रहे हो। मैं क्यों सोचूं, मैं अच्छा अच्छा सोचूं ना। इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरी माता पिता ने मुझे सिखाई हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाई हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरी किताबों ने, मेरे ग्रंथों ने मुझे सिखाई हैं। और सुंदरता तो एक बहुत अच्छी आदत है बुक रीड करना। कोई भी अच्छी बुक को हमेशा रात में पढ़िए, थोड़ी देर के लिए, 2 पेज 3 पेज रोज पढ़िए। कोई भी एक अच्छी बुक शुरू कीजिए, पूरा जीवन इस प्रैक्टिस को कीजिए, सबके लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। सतगुर की जो सुन लो बात, तुमको कह दूं मैं शाबाश। अब कान क्या कह रहे हैं, भाई तुम गुरुजनों की, टीचर्स की, बड़ों की बात सुनो। अब हम तो सुनते नहीं, हम क्या कहते हैं,
बड़े बुजुर्ग या जो पेरेंट्स हमें कहते हैं, हम कहते हैं हाँ, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, हमारा तो जो दिल करता है हम वही करेंगे। पेरेंट्स कहते हैं बेटा पढ़ाई जरूरी है, बेटा तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए, हमें बुरा लगता है, हम गुस्सा करते हैं, हमें लगता है हमें डांट रहे हैं। हमारे माता पिता हमें क्यों डांट रहे हैं? वो हमारे दुश्मन है? नहीं, वो हमारा भला चाहते हैं। हमारे गुरुजन हमें क्यों समझाते हैं? वो हमारा भला चाहते हैं, वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। आप कहेंगे डांटना भी प्यार होता है? हाँ, डांट में बहुत बड़ा प्यार होता है। तो आगे से जब कभी माताश्री डांटे या पिताश्री डांटे या गुरुजन डांटे, तो बुरा नहीं मान, समझना है कि वो क्या चाहते हैं मुझसे, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, वो चाहते हैं कि मैं आगे तरक्की करूं, मैं इन चीजों से निकलूं। तो कान हमारे कहते हैं भाई निंदा रस में नहीं जाना, बुराइयां नहीं करनी, बुराइयां नहीं सुननी, हमें अच्छी चीज को सुनना है, अच्छी बातें सुनिए। यूट्यूब खोलते हैं तो इतना कुछ अच्छा सुनने को है। किसी व्यक्ति, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, आप उनको सुनिए। उससे क्या होगा, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और पर्सनैलिटी कोई लेके पैदा नहीं होता, हर व्यक्ति खास है, हम सब विशेष हैं। वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ लॉर्ड ऑलमाइटी। हम सब, कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कैसा, कोई किसी धर्म का, कोई किसी जाति का, वी ऑल आर वन। लेकिन बात है अपनी अपनी चीजों में थोड़ी अमेंडमेंट करने की। तो कानों का ये काम है अच्छी चीजों को सुनकर अंदर समेटते जाना। अब देखा आपने, दो कान है, दो कान, बीच में ब्रेन, ब्रेन बॉक्स आ गया। सुनते जाओ और सुन के ब्रेन तक पहुंच जाओ, ब्रेन में प्रोसेस किया, फिर मुंह तक पहुंचा। तो अगला अंग कौन सा? मुख। अगला अंग मुख। आप सुनते हो, किसी ने आपको गाली दी, एकदम से गाली गई यहां से दिमाग तक, दिमाग ने बोला भाई जल्दी बोल, इसको दोबारा से गाली दे दे, एकदम से मुंह खुला, गाली। फिर उसमें और हम में फर्क क्या हुआ? हमें क्या लेना है, ये हमारे हाथ में है। एक बार बुद्ध को कोई व्यक्ति गाली दे रहा था, बुद्ध आराम से बैठे हैं। शिष्य पूछते हैं कि बुद्ध जी के शिष्य पूछते हैं, बुद्ध आपको बुरा नहीं लग रहा वो आपको गाली दे रहा है? कहते बुरा क्यों लगेगा, वो दे रहा है, पर मैं ले तो नहीं रहा ना, लेना क्या है ये मेरे हाथ में है। तो क्या मैं उसको वापस से गाली दूं? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मैं इसमें अपने दिमाग को खर्च करना ही नहीं चाहता, इन बातों में अपने दिमाग को लगाना ही नहीं चाहता। मेरा दिमाग बहुत प्रीशियस है, मुझे उसको यूटिलाइज करना है। तो क्या किया जाता है? अब देखो कुदरत ने कितना सुंदर मुंह बनाया। पहले होंठ लगाए, बंद, फिर दांत दिए अंदर, फिर दांतों के अंदर जुबान है कि कानों से सुनकर जब भी सोचो, सोच विचारो, सोच विचार के जुबान हिलते हुए पहले दांतों के बैरियर को क्रॉस करे, दांत खुले, फिर मुंह खुले, फिर आपकी जुबान खुले, फिर पता चले। इतने में क्या आपको टाइम मिल जाता है सोचने का। जो बोलो सोच समझ के बोलो। इसलिए कुदरत ने ऐसा बॉडी बना रखा, हमारा स्ट्रक्चर, कि हम सोच समझ के बोलना शुरू कर दें, ऐसे ही नहीं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए साथ साथ गाते हैं। मुख है दिल की परछाई, जो दिल में वह मुख पर आई। क्या है, जो दिल में होता है ना वही मुंह पे आ जाता है। अगर आप गुस्सा आ रहा है दिल में बहुत, तो मुंह ऐसा हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, नाक फूल जाएगी। अंदर गुस्सा है ना, ऐसे। और अंदर अगर हैप्पीनेस है, खुशी है, तो आंखें चमक रही, खिलखिला रहे हो आप। यानी कि दिल की परछाई क्या है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मीठे वचन, मीठी जुबान, मीठा तुमको मिले तमाम। मीठा बोलोगे तो मीठा ही सुनने को मिलेगा, अच्छी बातें करोगे तो अच्छा ही सुनने को मिलेगा। कड़वे बोलोगे जो बोल,
काहे गवावे अपना मोल। कड़वा बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो है ही ऐसा। अपना मोल गवा लिया आपने, अपनी वैल्यू खत्म कर दी। क्यों भाई? मुख से तुम सच को ही बोलो, अपने दिल के ताले खोलो। सोचो समझो लब तक लाते, फिर तुम अपने होठों को खोलो। मुख है दिल की परछाई, जो दिल में वह मुख पर आई। आपकी पर्सनैलिटी क्या है जो आप बोलते हो? आप गाली देते हो तो लोग क्या कहेंगे, भाई इसके पास अपने बच्चों को खेलने नहीं देना, ये गालियां देता है। आप जो बोलते हो ना वैसे आप बन जाते हो। तो बोलना बड़ा सोच समझ के। मुंह इसलिए नहीं दे रखा कि मुंह को सिर्फ क्रीम लगानी है, सुंदर बनना है। मुंह की सुंदरता मीठे वचन है, मीठी जुबान है, मीठी बात है, सच और मीठा। कि हम जब भी बोलें तो अपने लबों को अर्थात अपनी होंठों को सोच समझ के बोलें। तो मुख का काम, इस मुख से आप परमात्मा को याद कीजिए ना, उनका नाम लीजिए ना, इसकी बहुत बड़ी वंदना हो जाएगी। लास्ट स्लाइड में हम इसको भी देखेंगे क्या क्या अंगों का काम है। अब हम चलते हैं मुख के बाद नासिका पर। नाक, हमारा अंग, नासिका अंग, नाक। अब आपने देखा, कह देते हैं भाई इसके नाक पर तो बड़ा गुस्सा है, ये तो गुस्सा नाक पे रखता है। वैसे नाक क्या काम करती है? सूंघने का। सुगंधी, दुर्गंधी, अच्छी स्मेल आती है तो हम क्या कहते हैं, सुगंध आ रही है, फ्रेग्रेंस। और बुरी को क्या बोलते हैं? बैड स्मेल, अडर। नाक का क्या यही काम है? फिर क्या कहते हैं, भाई तूने मेरी नाक कटवा दी आज, मतलब मेरी इज्जत खराब कर दी। अब नाक का क्या काम है? आइए सीखते हैं साथ साथ गाते हुए झूमते हुए। नाक हमें है सब समझाती, सुगंध दुर्गंध का फर्क बताती। ये तो नाक का काम हुआ फिजिकल वर्ल्ड में, सुगंध और दुर्गंध बताती। इज्जत नाक से जोड़ी जाती, गुस्से का ये स्थान कहाती। नाक हमें है सब समझाती, सुगंध दुर्गंध का फर्क बताती। अब गुस्सा कहाँ रखोगे? नाक पर। मैंने कहा था गुस्सा आता तो नाक फूल जाती है, मेरी तो फूल जाती है। अर्थात कि आपके फेस पे वो चीज आ जाती है। यानी कि कंट्रोल कहाँ है? सारा यहाँ पे है, ब्रेन से कंट्रोल है। गुस्सा आ रहा है, अब कहते हैं जब गुस्सा आए ना तो क्या करना चाहिए? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है? 10 मिनट तक गिनते गिनते सांस अंदर लो बाहर छोड़ो, सांस अंदर लो बाहर छोड़ो। नाक से ले रहे हो ना, क्योंकि गुस्सा कहाँ बैठा है? नाक के ऊपर। और धीरे धीरे सांस लोगे तो गुस्सा उतने में उड़ जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक है गुस्से को भगाने की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। या फिर आप जिन भी इष्ट को मानते हो, जैसे श्रीराज श्यामा जी, श्रीराज श्यामा जी, श्रीराज जी का नाम साथ में लीजिए, श्यामा जी का नाम ऐसे। श्रीराज कहें सुख उपजे, जो ब्रीदिंग इन इनहेल करते हैं। श्री श्यामा जी कहें दुख जाए। श्रीराज श्यामा जी, श्रीराज श्यामा जी, श्रीराज श्यामा जी, सबके लिए आप कूल डाउन हो जाएंगे। उनके नाम में ही इतनी ठंडक है, आपको ठंडक दे देगी। तो नाक सिर्फ गुस्सा दिखाने के लिए नहीं है, नाक उसको मेलो डाउन करने के लिए भी, उसको ठीक करने के लिए भी नाक बनी है। और साथ ही साथ नासिका के साथ इज्जत को जोड़ा जाता है कि भाई तुमने मेरी नाक कटवा दी, तो हमारे माता पिता का सम्मान, हमारा सम्मान इस नासिका से जोड़ा जाता है। तो इस नासिका का कार्य क्या है? जब कभी हम मंदिर जाते हैं ना तो माथा टेकते हैं और साथ में नाक रगड़ते हैं, कहते हैं ना? यानी कि हे परमात्मा, हे भगवान, मेरी इज्जत तेरे हाथ में। ये समर्पण है हमारा कि हमने अपना सब कुछ आपके चरणों में धर दिया, अब आपको संभालना है। मैंने पेपर दे दिए, मेहनत करी, अब फल देना है आपको, मेरी इज्जत आपके हाथ में। तो ये भी एक पूजा का ढंग है, नाक को कैसे अध्यात्म में प्रयोग करना है, कैसे
यूटिलाइज करना है। फिर हम नासिका से अब हम चलते हैं हाथ की तरफ। हमारा अगला अंग हाथ। हाथ किस लिए काम आते हैं? काम करने के, मेहनत करने के। आपने देखा किसान किस तरह से हल जोतते हैं, मेहनत करते हैं। कोई कारीगर किस तरह से हाथों से काम करते हैं। मम्मी खाना बनाती हैं हाथों से, पापा हाथों से काम करते हैं, हम हाथों से, डॉक्टर हाथों से काम करता है, सारा काम। इसलिए कर, हाथ को बोला जाता है कर, मतलब काम कर, हाँ काम करना। अब क्या इस हाथों का काम सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए ही है? क्या हाथों का काम सिर्फ, अब उंगलियां लगी हैं क्या, छीनने के लिए बनी है ये? हर इंसान चाहता है मैं दूसरे से छीन लूं, दूसरे की चीज चुरा लूं। क्या ये हाथ चुराने के लिए बने हैं? आइए कविता के द्वारा जान। हाथों की महिमा बतलाऊं, कर्म करूं और फल को पाऊं। हाथों की महिमा क्या है? कर्म करेगा और फल फल पाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आप अच्छे काम करोगे, अच्छा फल मिलेगा। आप चोरी करोगे, आप किसी को हाथों से धक्का दोगे, आप किसी का नुकसान करोगे, तो आपको वही वापस लौट के मिलेगा, फॉर श्योर। ये यहाँ का नियम है। अच्छे कर्म करूं और सेवा, सेवा से मिलता है मेवा। अब अच्छे कर्म करके, सेवा करके, किनकी सेवा? बड़ों की सेवा, सतगुरु की सेवा, गुरु की सेवा करके, बड़ों की सेवा करके। अब सुनना साथ, हम सब उठकर रोज गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हमारी गुड मॉर्निंग कैसे होगी? जब हमारी मॉर्निंग में गॉड आएंगे। तो गॉड मॉर्निंग क्यों नहीं हो सकती है गुड मॉर्निंग के स्थान पर? कि हमारी शुरुआत ही भगवान के नाम से हो। और हम सुबह उठकर, आज तो हमने वेस्टर्नाइजेशन कर ली ना अपनी लाइफ में। पहले क्या होता था, व्यक्ति सुबह उठते थे, अपने माता पिता के चरणों को छूते थे, गुरुओं के चरणों को छूते थे। आज सब कुछ बदल गया। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा। सरकाशी एक बात बोला करते थे, हमने मम्मा शब्द भी वेस्टर्नाइज कर लिया, पापा डैड शब्द भी। सरकाशी बोला करते थे, मम्मी का अर्थ होता है, वो देखते ना, मम्मी मूवी देखी है ना आपने, मम्मी जो डेड बॉडी होती, और डैड, प्रकाशी बोला करते थे मम्मी भी डैड और डैडी भी डैड। भाई इतना सुंदर नाम दिया है, माता श्री, माँ, पिताश्री, पिताजी। इतना सुंदर भाव। मैं ये नहीं कहता आप इंग्लिश मत सीखिए, सीखिए, लेकिन अपनी भाषा का सम्मान करना जरूर सीखिए। आपकी भाषा में अब 26 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कितने हैं? 52। कितनी वास्ट मेजोरिटी। इंग्लिश में चाचा को भी अंकल, मामा को भी अंकल, सबको अंकल। और हिंदी में कितनी वर्सटैलिटी। अपनी भाषा का सम्मान करना सीखिए। नहीं लकीरों पर इतराऊं, मेरे हाथों की लकीरें। आज हम पंडितों के पास जाते हैं लकीरें दिखाने। क्यों मैं इनसे यूं घबराऊं? आगे क्या होगा जी, पंडित जी बता दो आगे क्या होगा। भाई जो आज कर रहे हो कल वही होगा, उसका फल ही तुम्हें मिलेगा। वो कहते हैं ना कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो फिर मैं लकीरों पर डिपेंडेंट ना रहूं, मैं कर्म करूं, अच्छे काम करूं, सतगुरु की सेवा में लगकर अपना भाग्य मैं स्वयं बनाऊं, हाथों की महिमा बतलाऊं, कर्म करूं और फल को पाऊं। सिर्फ मैं हाथों की लकीरों पर डिपेंडेंट ना रहूं, मैं कर्म करूं, मैं मेहनत करूं इनसे, मैं पढ़ाई ना करूं, और एंड में जाके पंडित जी से पूछूं या भगवान के पास जाके कहूं भगवान मुझे पास करवा दो। ये तो गलत है ना। द गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। परमात्मा भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। हमने मेहनत करी, दिल से मेहनत करी, ऑनेस्टली मेहनत करी किसी भी चीज के लिए, और फिर
हम परमात्मा को कहें हमने मेहनत कर दी है, अब आप जाने, फिर चिंता भी नहीं लेनी किसी बात की कि टेंशन हो गई, बहुत टेंशन हो गई भाई, रिजल्ट क्या आएगा क्या आएगा। मेहनत करके सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दो, तो वो खुद देखेंगे, खुद संभालेंगे क्या करना है कैसे करना है। अब बात करते हैं हमारे पेट की। अब कहते हैं ना भाई, इसके पेट में तो खाना तो पचता ही है। खाना तो, हमारा पेट क्या काम करता है, खाना पचाने का काम करता है। जो भी खाते हैं वो पेट पचाता है, पूरे शरीर को पहुंचाता है ना। भंडारा चलता है इसके अंदर, पेट के अंदर सबको बांटता है ये। और फिर क्या कहते हैं भाई, तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती क्या वहां पर। अब पेट के दो काम हो गए, एक तो बात को पचाने का, मेरे दोस्त ने अपनी मुझे कोई बात बताई, उसको पचाना भी तो सीखना चाहिए। अब कविता से सीखते हैं इसको, आइए। पेट है गहरा, गहरी बात, पाचन की देता सौगात। खाना पचाता है, बात बड़ी गहरी है, बात भी पचाता है, आपके अंदर की बातों को अंदर रखता है। यज्ञ कुंड समझो साक्षात, इतनी समझो मेरी बात। पेट क्या कह रहा है, पेट कह रहा है भाई मैं यज्ञ हूं। जैसे आग जलती है ना यज्ञ कुंड में, वैसे ही पेट में भी अग्नि होती है, जैसे जठर अग्नि बोलते हैं। एसिड बोलते हैं ना हम, एसिड है पेट में, एसिड बन गया, एसिड बन गया, वो एसिड होता है पेट में, खाने को जलाकर ठीक करने के लिए, पचाने के लिए। अब अगर आप इस यज्ञ में, यज्ञशाला ना, कभी किसी यज्ञ में आप मांस मछलियां फेंकते हो क्या? नहीं फेंकते। अपवित्र खाना, शराब का सेवन, तंबाकू जर्दे का सेवन, गंदी चीजों का सेवन, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन क्या करना चाहिए? क्या यज्ञशाला में, मंदिर में आप इन गंदी चीजों का सेवन करते हो? नहीं। फिर पेट रूपी यज्ञ में हम कैसे डाल सकते हैं? विचार की बात है। यज्ञ कुंड समझो साक्षात, इतनी समझो मेरी बात। सात्विक भोजन अर्पण करके, यज्ञ करो तुम हर दिन रात। हमारा पहला यज्ञ क्या, कि जब भी भोजन करो सात्विक भोजन करो, जिसमें मांस मदिरा आदि नहीं होना चाहिए। मांस में किसी को मार के खाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। और जब आप किसी को मुर्गी काटते हुए देखें ना, आप, वो कितना चिल्लाती है, चीखती है, वो भी जीना चाहती है। अगर हम किसी को जन्म नहीं दे सकते, किसी को हम बना नहीं सकते कि, तो किसी को मारने का अधिकार भी हमें नहीं है। हम क्यों मारें किसी को, क्यों काटें किसी को? आपको खाने के लिए इतना कुछ दिया, आपकी प्लेट में खाने के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं वो दिए हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां दी हैं, फलदार वृक्ष दिए हैं, सब कुछ दिया है, आप उनको खाइए ना। आप इन चीजों को खाकर फिर मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, या कई बार दोस्त मिलके भी कहते हैं ना कि हम स्मोकिंग करते हैं। टीनेजर्स क्या करते हैं ना, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं उस एज में, पीयर प्रेशर से। पीयर प्रेशर कहते हैं कि मेरा दोस्त पीता है भाई, बड़ा स्मार्ट लगता है वो तो आप नया नया जवान, हाथ में सिगरेट हो तो बड़ा सुंदर लगता है। ऐसी काहे की सुंदरता जो धुएं में उड़ जाए और आपको भी ले जाए साथ में। क्योंकि तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। क्या ये शरीर खराब करने के लिए मिला है? ये शरीर परमात्मा का है, उसके चरणों में काम आना चाहिए। इस शरीर पे पहला हक परमात्मा का, दूसरा माता पिता और गुरुजन का। उन्होंने पैदा किया भाई हमें, हम इस शरीर को किसको दे रहे हैं? शराब को, सिगरेटों को, गलत गलत चीजों को। वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। पेट कह रहा है, यज्ञ कुंड समझो साक्षात, इतनी समझो मेरी बात। सात्विक भोजन अर्पण करके, यज्ञ करो तुम हर दिन रात। निषिद्ध भोज का करके सेवन, मत करना तुम ऐसा पाप। पेट है गहरा, गहरी बात, पाचन की देता सौगात। अब पेट में क्या डालना है हमें खुद को पता है। पेट का काम पचाना तो है, वो सब पचा जाएगा। आप उसमें अच्छी चीजें डाली, फ्रूट्स डाली, वेजिटेबल्स डाली। फास्ट फूड से अच्छा है घर का बना हुआ खाना, जो माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। फास्ट फूड में
पता नहीं क्या क्या डाला हुआ, कौन कौन सी मियोनीज कौन कौन सी क्रीम में डाल रही है, और माँ ने प्यार डाला है। तो प्यार ज्यादा पावरफुल है कि वो मेयोनीज ज्यादा? इसलिए आज हार्ट डिजीजेस हो रही हैं, फिर लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि खाना पीना बाहर से। घर का खाना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि उसमें माँ का प्यार होता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है। अब अगला अंग, बाजू। बाजू, बाजूबल की बात आती है ना, बाजूबल। हम कहते हैं जी भाई मैं, मेरे में बड़ा बाहुबल है, और उस बाहुबल का प्रयोग अगर हम संसार में, घर के काम करने में लगाएं, माता पिता की हेल्प करने में लगाएं, माँ सारा दिन रसोई में काम करती है, हम उनके साथ थोड़ा सा हाथ बटाएं। तो हम कहें आज संडे है, मम्मी आज मैं आपके साथ काम करूंगा, दीदी मैं आज आपके साथ काम करूंगा, आज मैं गार्डनिंग में पापा की हेल्प करूंगा। वो बाजू का कोई यूटिलाइजेशन हो गया आपका। आपने अपने जीवन का कुछ उनके साथ पार्टिसिपेशन दिया। अब बाजू का क्या काम है, कविता के द्वारा सीखते हैं। सुनिए। बाजू बल को सब जग माने, बुद्धि बल का मर्म ना जाने, दीन दुखी पर बल पर दर्शन, इस ही को बाहुबल माने। दीन दुखी पर बल पर दर्शन, इस ही को बाहुबल जाने। बाहुबल तो बहुत अच्छा, आप में आपने जिम जाके बॉडी बना ली। भाई मैं जिम जाऊंगा मम्मी, जाओ भाई। किसके लिए? किसी कमजोर पर अपना जोर आजमाइश करने के लिए नहीं, अच्छी चीजों के लिए, अच्छी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो निर्बल है ना उनकी प्रोटेक्शन करने। जोर आजमाइश निर्बल पर नहीं, जोर आजमाइश किस लिए? दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, माता पिता की सेवा करना, दीन दुखी की सेवा करना, निर्बल जन की रक्षा करना, यही सच्चा बल है जाने, बाजू बल को सब जग माने, बुद्धि बल का मर्म न जाने। बुद्धि बल से सोच विचार के भाई मुझे हेल्प करनी है। हेल्पिंग सबसे बड़ा, हेल्पिंग सबसे बड़ा हमारा गुण होता है। आप हेल्प कीजिए बिना सोचे समझे, किसी निर्बल की हेल्प कीजिए, किसी को आप हेल्प करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है कि हाँ भाई आज मैंने अपना कुछ काम अपने लिए किया। तो हमने बाजूबल को समझा। फिर अब आते हैं चरण, पैर। पैर का काम होता है चलना। वो कहते हैं ना भाई मजबूती से पैर रखना, बच्चा होता है ना वो धीरे धीरे चलता है और गिरता भी है क्योंकि पैर स्टेबल नहीं होते। पैर, चरणों का क्या काम है? चलना। और चलने के साथ साथ चरणों का क्या काम है? चरण झुकना सिखाते हैं। हम किसी के भी प्रणाम करते हैं, कहाँ करते हैं? पैरों में। आज तक तो प्रणाम सिर्फ पैरों तक रही नहीं, आज तक तो घुटनों तक हो गई प्रणाम। हम झुकना ही बंद कर दिया। चरणों पर सबका आधार, चरणों से होता उद्धार, गुरुजन बड़ों के चरण प्रणाम, चरणों में ही है आराम, झुकना सीखूं इन चरणों से, झुक कर बनते बिगड़े काम, चरणों पर सबका आधार, चरणों से होता उद्धार। कभी सुंदर साथ, आज तो हम गुड मॉर्निंग पे गुड नाइट पे आ गए ना, कभी चरण छू के देखिए कितना आशीर्वाद देते हैं बड़े। जब बोलते हैं ना बड़े, जीते रहो बेटा, उसमें भी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी होती है। जब गुरु हाथ रख देते हैं सिर पर, उसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी होती है। और झुकना आता है आपको, नहीं तो ये मन ऐसा है ना, वो अहंकार में, ईगो में घूमता रहता है, मेरे से बड़ा कोई नहीं। आप झुक कर देखिए एक बार, आपके अंदर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और साइंस कहती है कि जब आप झुक के प्रणाम करती हो ना, तो आपको सामने वाले के अंदर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं। तो चरणों की बड़ी महिमा कही गई है, चरणों में किस प्रकार प्रणाम करना है।
अब सुंदर साथ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो इंटरनल ऑर्गन, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, दिल। दिल क्या करता है? पंपिंग करता है। हम कहते हैं धक 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 धक। इसको हम साइंस में बोलते हैं लब डब लब डब। पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, पूरे शरीर को। अब इस दिल में हम क्या कहते हैं, मेरा दिल बड़ा दुखी है आज। अब लब डब करता हुआ दिल दुखी कैसे हो गया भाई? अब सुनिए। दिल है मानो जीवन दाता, पूरे तन को रक्त पहुंचाता। रुक जाए जो इसकी धड़कन, तो फिर मानव जी नहीं पाता। अगर धड़कन रुक गई तो व्यक्ति खत्म। इसलिए दिल को स्वस्थ रखने के लिए भोजन स्वस्थ होना चाहिए। भोजन में मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं होना चाहिए। आपका दिल हेल्दी रहेगा। ये तो हुआ फिजिकल वर्ल्ड। और दिल की और एक बात बताऊं, हृदय कमल पर ध्यान दिलाऊं। अपने दिल के अंदर क्या आप सहेजते हो, क्या समाते हो? दिल में बसते प्राणाधार, आओ उनके दर्श कराऊं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? दिल में रहते हैं। इसलिए हम प्रणाम कैसे करते हैं? कभी प्रणाम देखा है? प्रणाम ऐसे करते हैं, सिर को झुकाते हैं दिल की तरफ, क्योंकि परमात्मा आपके हृदय कमल में बैठे हो, हृदय में बैठे हो। कहां भी आप प्रणाम करो तो आप झुक के करते हो। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। पहले मैं खुद को जीत, दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीत। तो दिल में कौन बैठे हैं? हमारे परमात्मा बैठे हैं। दिल में भगवान रहते हैं। उनको ध्याना है, उनको पाना है। और फिर जिस दिल में भगवान है, उस दिल में बकरे डाल सकते हैं हम, उस दिल में मुर्गे डाल सकते हैं, उस दिल में शराब डाल सकते हैं, उस दिल में बुरी बातें रख सकते हैं। नहीं भाई, मुझे किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में तो भगवान रहते हैं, मेरे दिल में परमात्मा रहते हैं। भाई मैं फिर वहां पर गंदगी क्यों रखूं? नहीं रखूं। अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा प्यार। और सुंदर साथ, अगली स्लाइड में आपने देखिए, विचार कीजिए, हमारा दिल है। इस दिल को मान लीजिए हम दिल बनाते हैं, तो एक ऐसे बनाते हैं ना हम दिल, ये है हमारा दिल। ऐसे बनाया आपने इस दिल को। इस दिल में क्या है? बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। इस दिल में बहुत कुछ है। इस दिल में बुरी बातें भी हैं, और इसमें अच्छी बातें भी हैं। इस दिल में किसी के लिए बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जैसे 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 आप इस दिल को केंद्रित करते जाओगे, देखिए क्या बन गया। दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी। अनंत हो गया, जिसमें ये आत्मा और ये परमात्मा। कि आप अपने दिल को बस अपने तक सीमित रखना चाहते हो। आप चाहते हो आपके दिल में बुराइयां भी रहें, अच्छाइयां भी रहें। ये कोई नहीं चाहेगा। हम सब चाहेंगे हमारा दिल अनंत हो जाए, और हमारे दिल को हमारे से आने वाली पीढ़ियां भी याद करें, सब हमसे प्यार करें। तो क्यों ना दिल को इन्फिनिटी में बदला जाए, अनंत में बदल दिया जाए। ये प्रैक्टिस आप रोज कीजिए। अब ये हमारा दिल है, जो किसी के लिए बुरा सोचता है, अच्छा भी सोचता है। और ये परमात्मा का दिल है, आत्मा और परमात्मा। मुझे ये बनना है। और इस दिल को अपनी आंखों के सामने रखिए, तो आप आत्मा और परमात्मा की नजर से देखिए। नजर बदल गई, सारा कुछ बदल गया। अब सुंदर साथ, और जितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये शरीर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम तो सोच के बैठे थे कि सिर्फ हाथों का काम खाना खाना, किसी को बुरा करना, आंखों का काम बुरा अच्छा देखना, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन। तो आइए अब सतगुरु महाराज जी की पोटली को खोलते हैं। उस पोटली में क्या छुपा है, उसको जानने का प्रयास करते हैं, एक कहानी के द्वारा। छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है। एक गरीब किसान था, अपने खेतों में हल चलाता था, अपने खेतों में वो काम करता था। रोज खेतों में काम करने जाता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो हल चला रहा था, हल चलाते चलाते उसका हल एक घड़े से टकरा गया। जमीन में से एक घड़ा निकला। उसने देखा कि घड़े में
पत्थर भरे हुए हैं लाल रंग। उसने मिट्टी में से घड़ा उठाया और उसको साफ किया, खोल के देखा तो बीच में लाल पत्थर थे। अब किसान को कुछ नहीं पता। किसान ने सोचा कि जब मैंने जो फसल बोई है ना, अब ये फसल जब बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं क्या करूंगा, इन पत्थरों से उस फसल पे जो तोते चिड़िया आएंगे ना फसल खाने के लिए, उनको पत्थर मार मार के उड़ाऊंगा। ठीक। अब फसल पक गई, उसको फल लग गया। जैसे ना हम कभी कॉर्न्स खाते हो तो कॉर्न्स लगी होती है तो तोते खाने आ जाते हैं उसको। तो क्या करते हैं लोग, आवाज करते हैं। स्क्रेयर क्रो लगी होती है ना खेतों में पंछियों को भगाने के लिए, वो लगाते हैं, कभी शोर मचाते हैं कि पक्षी भाग जाए। तो वहां पर उन्होंने क्या, पत्थरों का सहारा लिया कि पत्थर मारूंगा और पक्षी उड़ जाएंगे। तो ऐसे ही करते वो रोज जाता, पत्थर मारता, पंछियों को उड़ाता, रोज जाता सुबह से लेकर शाम तक, पत्थर मारता, पंछियों को उड़ा देता, रोज जाता, पत्थर पत्थर मारता, पंछियों को उड़ा देता। उसको लगा मैंने अपनी फसल को बचा लिया। फिर एक दिन जब सारे पत्थर खत्म हो गए, लास्ट पत्थर रह गया उस घड़े में। ठीक। उस दिन वो अपने घर वापस आया तो घर में बोलता है पत्नी को कि मुझे भोजन दे दो। पत्नी बोलती है कि आज तो घर पे कुछ भी नहीं है, गरीब था, पैसे भी नहीं है, कुछ मंगवाने के लिए भी नहीं है, तो क्या करूं, ना नमक है, ना आटा है, ना दाल है, कुछ भी नहीं है, खाना कहाँ से बनाऊं। तो उसने बोला कि जाके पास वाली दुकान पर से कुछ ले आओ उधार। अब वो पहले ही उधार बहुत ले चुके थे। जब पत्नी उधार लेने गई तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा उधार। और फिर किसान ने सोचा कि ये एक ना लाल पत्थर पड़ा हुआ है मेरे पास, ये ले जा, 1 रुपया 2 रुपया जो भी इसकी कीमत होगी, सुंदर है देखने में पत्थर, दिया जाके, और उसके बदले में कोई नमक आटा दाल जो मिलेगा ले आओ, फिर हम बना के खाना खा लेंगे। ठीक। तो अब वो पत्नी उस पत्थर को लेकर दुकानदार के पास जाती है। अब दुकानदार ठहरा अक्लमंद इंसान, जौहरी की बुद्धि रखने वाला। जौहरी होते हैं जो सोना हीरा मोती आदि को परखते हैं। अब जैसे ही वो पत्थर लेकर जौहरी के उस व्यक्ति के पास गई कि लीजिए ये पत्थर ले लीजिए, और इसके बदले में 1 रुपया 2 रुपये में जो अनाज आता दे दो भाई, हमारा पेट तो भरना है ना पति को और मेरे बच्चों को, और मैंने खाना तो खाना है। जब उस पत्थर को उस व्यक्ति ने, दुकानदार ने देखा तो वो हैरान रह गया, भाई तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला। वो कहते ये तो खेत में बहुत बड़ा घड़ा मिला था, उसमें पत्थर थे, मेरा पति लेके आया। वो कहता है भाई ये पत्थर तो रूबी है। रूबी बोलते हैं ना, बहुत कीमती होता है रेड रूबी, इसकी कीमत लाखों में है, इसके बदले में तो चाहे मेरी पूरी दुकान ले जाओ आप। पति पत्नी सक पका गई, भागी भागी जाती है पत्थर लेकर पति के पास कि कहाँ से लाए आप ये पत्थर। वो कहती है तो खेत में एक घड़ा निकला था बहुत बड़ा, उसमें ऐसे कई पत्थर भरे पड़े थे। तो कहते कहाँ है अब वो घड़ा। कहते वो तो मैंने पंछियों को मारने में उड़ाने में सारे पत्थर मैंने उड़ा दिए, खत्म कर दिए, अब कहाँ से मिलेंगे। पति भी सिर पकड़ता है, पत्नी भी सिर फूटती है कि इतनी कीमती चीज तुम्हारे पास आई थी और तुमने उसको व्यर्थ गवा दिया। अब ये घड़ा क्या है, ये घड़ा है हमारा शरीर, जो हमें परमात्मा ने दिया हुआ है। किस लिए दिया है, भक्ति करने के लिए, अच्छे गुणों से भरने के लिए। और इसमें पत्थर कौन से हैं, ये श्वास, कीमती लाल पत्थर, जो सांसें आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, वापस नहीं आएंगी, जो श्वास निकल गया वापस नहीं आएगा। हम इसको कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, पंछियों को उड़ाने में, इधर उधर की बातों में, हवा में उड़ा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, एक दिन आएगा जब एक श्वास रह जाएगा, तब हमें याद आएगी कि हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं, तो हमने सब कुछ गवा दिया। तो हमें उस किसान जैसे नहीं बनना, हमें अपने सतगुरु के संरक्षण में रहकर उनसे सीखते हुए इन पत्थरों को, इन लाल पत्थरों की कीमत को जानना है। कहीं ऐसा ना हो हम भी यही सोचें भाई सिर को हाथ पकड़ के मैंने तो जीवन अपना खराब कर दिया। तो सतगुरु महाराज जी की पोटली से आज की कहानी ये है कि हमें अपने इस शरीर की वैल्यू को समझना है, उसको अध्यात्म में लगाना है, उसको अच्छे गुणों को सीखने में लगाना है। तो लास्ट स्लाइड सुंदर साथ आपके चरणों में समर्पित है। शीश मिला है जो तुमको गुरुजन के चरण छुआने को, नेत्र मिले हैं जो तुमको निज गुरु की मूरत बसाने को।
मुख और रसना जो है मिली, प्रभु के गुण हर पल गाने को। कान मिले सत्संग सुनकर, अपने हृदय में बसाने को। मिली नासिका जो है तुमको, बस प्रेम सुगंध बसाने को। हाथ मिले तो बस केवल सतगुरु के चरण पखाने को। चरण की शोभा है केवल सतगुरु, सतगुरु के दरबार जाने को। हृदय मिला है तो केवल निज धनी की सूरत बसाने को, निज धनी की सूरत बसाने को। सुंदर सा, इसलिए हमें ये अंग प्रत्यंग है। तो हमें अब खुद को पहचानना, हमें इस शरीर को यूटिलाइज करना। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। सुंदर साथ, आशा करता हूँ कि आज की ये सफर, अब इस गाड़ी को हम यहीं पे रोकते हैं। अ- आशा करता हूँ कि इस गाड़ी का सफर आपको बहुत रोचक लगा होगा। आपके दिल में कोई प्रश्न हो, आपके कुछ भी फीडबैक्स हो, तो आप ई गुरुकुलम आपके फीडबैक्स को और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपके चरणों में हमेशा समर्पित है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम।